हेलो दोस्तों, आज की यह वीडियो ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड होने वाली है। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ को बिना रटे कैसे सिर्फ अपनी अंगुलियों की सहायता से उसे देखकर ही बता सकते हो। यह वीडियो बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने बाएं हाथ को लेना है और उसमें एंगल्स को इस प्रकार से लिख लेना है: 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर आपको साइन की कोई वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आप यह फार्मूला यूज करेंगे: साइन थीटा बराबर अंडर रूट में फिंगर बिलो अपॉन 2। जैसे कि आपको साइन 0 की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए हम देखेंगे कि 0 डिग्री के नीचे कितनी अंगुलियां हैं। तो यहाँ पर 0 डिग्री देखने पर इसके नीचे एक भी अंगुली नहीं है, तो इसीलिए हम फार्मूले में लिखेंगे साइन 0 बराबर अंडर रूट में 0 अपॉन 2, जो कि आएगा 0। मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 डिग्री होती है। इसी प्रकार साइन 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो हमने देखा कि 90 डिग्री के नीचे हमें 4 अंगुली नज़र आ रही है। इसीलिए हम लिखेंगे अंडर रूट में 4/2, और जिसे सॉल्व करने पर आएगा 2/2 इक्वल 1, और जो कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती ही है। और इसी प्रकार हम साइन 45 डिग्री की वैल्यू देखेंगे। इसे आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे साइन 45 के नीचे कितनी अंगुलियाँ हैं? 2 अंगुली। तो हम लोग लिखेंगे अंडर रूट में 2/2। तो यहाँ पे हम लोग 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। तो यहाँ पे ऊपर वाले अंडर रूट 2 से नीचे वाला एक अंडर रूट 2 कट जाएगा और आएगा 1/√2, जो कि साइन 45 का वैल्यू होता ही है। अब बात करते हैं कॉस थीटा की। इसके लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं वो है कॉस थीटा बराबर अंडर रूट में फिंगर अबव अपॉन 2। मतलब कॉस थीटा की वैल्यू निकालते समय हमें यह देखना है कि एंगल के ऊपर कितनी अंगुलियां हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कॉस 30 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर एंगल 30 देखने पर इसके ऊपर हमें 3 अंगुलियाँ दिख रही हैं। तो हम लिखेंगे अंडर रूट में 3/2, जो कि कॉस 30 की वैल्यू होती है। इसी प्रकार कॉस 90 को देख लेते हैं। तो कॉस 90 के ऊपर यहाँ पे कोई उंगली नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस 90 बराबर अंडर रूट में 0/2, जो कि आएगा 0। अब बात करते हैं टैन थीटा की। टैन थीटा की वैल्यू निकालने का फार्मूला है टैन थीटा बराबर अंडर रूट में फिंगर बिलो अपॉन अंडर रूट में फिंगर अबव। तो जैसे कि टैन 45 का हमें निकालना है तो 45 के नीचे कितनी अंगुलियां हैं? 2, और ऊपर कितनी अंगुलियां हैं? 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंडर रूट में 2 अपॉन अंडर रूट में 2, जिसे सॉल्व करने पर 1 आएगा, जो टैन 45 का वैल्यू है। इसी प्रकार हम लोग टैन 60 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे एंगल देखने पर 60 के नीचे 3 अंगुलियाँ हैं, तो हम लोग लिखेंगे अंडर रूट में 3, और यहाँ पे 60 के ऊपर एक ही उंगली है तो लिखेंगे अंडर रूट में 1, और जिसे सॉल्व करने पर आएगा अंडर रूट में 3। तो टैन 60 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 3। और इसी प्रकार देख लेते हैं टैन 90 अंश का वैल्यू। यहाँ पे 90 एंगल के नीचे 4 उंगलियाँ हैं और इससे ऊपर कोई उंगली नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टैन 90 बराबर अंडर रूट में 4 अपॉन अंडर रूट में 0। तो आप सभी को पता है कि किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर कोई भी आंसर नहीं आता है, वह अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पे टैन 90 की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। यहाँ पर आपने देखा कि हमने बड़ी ही सरलता से सिर्फ अपनी अंगुलियों की सहायता से साइन, कॉस और टैन की वैल्यू निकाल ली है। इन तीनों की वैल्यू एक बार निकल जाए तो उसके बाद आप लोग सेक, कॉशेक और कॉट की वैल्यू बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।